जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए जो वैकेंसी है 2025 में, उसके लिए आप लोग को स्वागत है। ज्ञान बिंदु सर के द्वारा VVI पॉइंट है वन लाइनर, उसको हम लोग देखेंगे एक नज़र। वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संघ शक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, उसका अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, राज्यों तथा रियासतों की परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, इसका कौन है? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार पर उप समिति JV कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? JV कृपलानी। प्रक्रिया नियमित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के से संबंधित समिति SH वर्धाचार्य। प्रारूप संविधान का परीक्षा करने वाला समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होती है? तो 62 साल होती है। हाई कोर्ट का 62 साल और सुप्रीम कोर्ट का 65 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। एक संचित निधि होता है, एक आकस्मिक निधि होता है। तो संचित निधि से राज्य का न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का दो केंद्र शासित प्रदेश उसका अपना उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 ईस्वी में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। इलाहाबाद 1866, दिल्ली 1966, पटना 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916 में। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ? 25 मार्च 2013 में हुआ। त्रिपुरा न्यायालय का स्थापना किस वर्ष हुआ? 26 मार्च 2013 में हुआ। 26 मार्च 2013 में हुआ। पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालयों के अधीन है चंडीगढ़ के। कोलकाता उच्च न्यायालय किसके अधीन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोलकाता है जो किसके अधीन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय किसके अधीन है? जो मद्रास है उच्च न्यायालय किसके अधीन है? पुडुचेरी। केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है? लक्षद्वीप के। केरल, लक्षद्वीप और मद्रास पुडुचेरी। बम्बई उच्च न्यायालय किसके अधीन है? महाराष्ट्र। बम्बई है जो महाराष्ट्र के लिए है। गोवा, दमन दीव तथा दादर और नगर हवेली किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे कम है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो सबसे ज़्यादा है जो यूपी में है, इलाहाबाद, इसको प्रयागराज अभी बोला जाता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है? तो गुवाहाटी का। सर्वाधिक तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, जिसकी चर्चा 153 में है। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में और केंद्र की राष्ट्रपति में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति। अनुच्छेद थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की, शपथ ग्रहण दिलवाते हैं।
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3.5 लाख, 3,50,000 रुपये। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल उत्तरदायी किसके उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय अगला देखिए, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू थी, यूपी की। राज्य विधानमंडल के अंग कौन हैं? तो विधान परिषद हैं, विधानसभा और राज्यपाल तीनों हैं राज्य विधानमंडल के अंग, विधानसभा और विधानमंडल। विधानमंडल का निम्न सदन बोला जाता है, विधानमंडल को निम्न सदन बोला जाता है विधानसभा। और राज्यसभा विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन कहलाता है। विधान परिषद अनुच्छेद 171। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 व 5 वर्ष। 6 या 5 वर्ष होता है। मतलब कि विधानसभा का 5 वर्ष और विधान परिषद का 6 वर्ष। राज्यपाल अगला नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल की कार्यकारी की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? तो विधानसभा के पास है। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, या नियंत्रण कौन लेता है? विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट, विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है। कितना दिन के लिए रोक सकती है? तो ये 14 दिन के लिए रोक सकती है। विधान परिषद की स्थापना में उन्मूलन का अधिकार किसके पास है? संसद के अनुच्छेद 169 के तहत, जब विधानसभा संकल्प पारित कर दे। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है तो विधानमंडल को। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, केवल एक के मनोनीत कर सकता है। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 होगा। विधान परिषद के लिए सदस्य द्वारा मनोनीत, तो इसका होगा 1/6। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है 1/6। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होता है तथा कम से कम 40 होता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कम से कम 6 महीना का होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, यूपी के। निर्वाचन से संबंधित उपलब्धि दिया गया है। तो भाग 15 ये चुनाव के बारे में है। देखिए नेक्स्ट, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं अभी भी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपये, 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। चुनाव आयोग है स्वतंत्रता
संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करना है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने के अधिकार देता है? 326 के द्वारा हम लोग वोट देते हैं भारत का नागरिक होकर। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा छोटा सा वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम अगला अपलोड करेंगे। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो VVI पॉइंट है, आप लोग उसका बेहतरीन फ़ायदा उठाइए।